हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को। विकास के क्षेत्र क्या क्या एरिया हैं जिसमें डेवलपमेंट होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास है उसके उद्देश्य क्या हैं। इसमें इंक्लूडेड होता है, अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें बाल विकास को क्यों समझना है, क्यों पढ़ना है, तो हम समझ पाएंगे बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे और एनहांस कर पाएंगे उसकी ग्रोथ, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट और उसकी लर्निंग को भी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डिफरेंट एज पर बच्चे की डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चे में ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर एज में ये माइलस्टोन तो अचीव कर ही लेगा। तो टीचर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन की, ताकि वो समझ सके कि इस एज में बच्चे में कहीं डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, चाइल्ड की नीड को अंडरस्टैंड करना डिफरेंट एज पर कि क्या स्किल अचीव होनी चाहिए, उसको समझना, उसको एक्टिविटीज एज पर द नीड प्रोवाइड करना, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। अब लेसन प्लान्स भी डेवलप करना, लेसन प्लान्स भी बनाना जिस जो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होगी। बच्चे को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम उसकी नीड वगैरह से सबसे रिलेट करके हम उसका लेसन प्लान बनाएंगे, हम उसकी लर्निंग को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। क्रिएटिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना बच्चे को जिसमें बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो, उसके डेवलपमेंट के हर जो एरिया है बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए, पूरा डेवलपमेंट हो पाए बच्चे का। फैसिलिटेटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बच्चे को हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छे से हो पाए और जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से फॉस्टर हो पाए। प्रमोटिंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, बच्चे के इमोशंस एंड सोशल जितने भी स्किल्स हैं उनको हम समझेंगे और बच्चे की हेल्प कर पाएंगे कि उसे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपने सोशल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है। एडवोकेसी एंड सपोर्ट, बच्चे के आइडियाज एबिलिटीज जो यूनिक एबिलिटीज हैं, नीड्स हैं बच्चे की, वो अंडरस्टैंड करके हम उसको क्या करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो डेवलपमेंट है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमारा लाइफ टाइम चलता है और जो लर्निंग है वो भी हमारी लाइफ टाइम होती है। तो हम दोनों को रिलेट करके ही काम कर पाएंगे। बच्चे की जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग चले, कोई डोमेन उसका अफेक्ट ना हो, कोई भी डेवलपमेंट का ऐसा एरिया ना बचे जिसमें बच्चे को कोई भी बाधा आ रही हो, तो वो अंडरस्टैंड करके हम बच्चे की लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी करा सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जब हम जानते हैं, हमें पता है कि इसमें क्या आता है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट आता है। तो हम यहाँ पर जब अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी तो हम बच्चे को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और इवेलुएट भी कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को पढ़ने से हम बच्चे के हर एरिया में बच्चे के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर पाएंगे ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे जो डेवलपमेंट है उसमें तीन डोमेन्स आते हैं डेवलपमेंट के: फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। आज इस वीडियो में हमें इन्हें डिस्कस करना है। आ जाते हैं हम फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पर। एक बच्चे की बॉडी, उसके पार्ट्स का डेवलप होना अच्छे से, ये फिजिकल डोमेन के अंदर आता है। इसमें चेंज इन बॉडी साइज, ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी प्रोपोर्शन, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। डेवलपमेंट में सेंसरी कैपेबिलिटीज को भी इंक्लूड किया जाता है। अब डेवलपमेंट सिर्फ बॉडी पार्ट्स का नहीं होगा, उनकी फंक्शनिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, सबकी फंक्शनिंग भी प्रॉपरली हो। फॉलोज द सेम पैटर्न इन चिल्ड्रन, जो डेवलपमेंट होता है एक सेम पैटर्न फॉलो करता है, एक सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो करता है हर एज में। बच्चा जो एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, उनमें दोनों में सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होगा। जैसे प्री नेटल स्टेज में कुछ चीज़ें डेवलप होंगी, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी में, उससे थोड़ा कम हो जाता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है। तो यही स्टेजेस फॉलो होंगी जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे और खास फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तब। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर,
जो डेवलपमेंट है उसका जो रेट होता है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। स्पीड जो है डेवलपमेंट की वो एक इंसान में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी। ये स्टेजेस पे भी मैटर करता है। अब एक स्टेज में डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स काम करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से और कई जगह वो स्लो भी हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डोमेन हमारी सारी थिंकिंग एबिलिटीज को इंक्लूड करता है। इनका प्रॉपर डेवलप होना। किनका? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेमोरी, इमेजिनेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड रीजनिंग। यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन में आती है हमारी सारी लैंग्वेज स्किल्स और ये कॉग्निटिव डोमेन का ही पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जो क्रूशियल एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डोमेन का वो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर कह लो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कौन सा? लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल डोमेन की। डेवलपमेंट के अंदर ये दोनों डोमेन्स भी आते हैं। सोशल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसमें होता है बिहेवियर एज पर सोशल एक्सपेक्टेशन। एक बच्चा जो है अपनी सोशल जो एक्सपेक्टेशन है उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर कर पाए। लर्न सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर सीखे जो उसकी सोसाइटी में अप्रूव्ड हो। अपने सोशल रूल्स को सीखे, सोशल एटीट्यूड्स डेवलप करे। अब आ जाते हैं हमारा इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, कैसे हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। इमोशंस इसमें हर तरीके के इमोशंस इंक्लूडेड है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इमोशंस का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं। हाउ इमोशंस अफेक्ट पर्सन एंड सोशल एडजस्टमेंट, कैसे हमारे पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को हमारे जो इमोशंस है वो अफेक्ट करते हैं, इसी के अंदर हम वो समझ पाते हैं। ये एरिया हमें इन्हीं सब के बारे में बताता है। अब बारी है क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है। मेंटल स्किल्स, फिजिकल ग्रोथ, मैनुअल और फिजिकल स्किल, ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरिया। जब हम देखें ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, ये इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। मैनुअल और फिजिकल स्किल फिजिकल डोमेन का पार्ट है। फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ फिजिकल ही आ गई तो फिर वो फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ। तो यहाँ पर मेंटल स्किल्स जो है हमारी वही है जो कॉग्निटिव डोमेन का एक पार्ट होती है, या कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व करता है हमारी मेंटल स्किल्स को। यहाँ जो कॉग्निटिव डोमेन अभी हमने पढ़ा उसमें हमने जाना कि जो हमारी सारी थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो हमारी इंक्लूडेड होंगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोट द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने से आप क्या समझते हैं। इंटरेक्शन, साइमुलेशन एंड प्ले, interaction within community, at clinics, at school, providing emotional security, socialization, nurturing, and giving affection to the child, keeping the child safe and free from harm, providing shelter and clothing, prevention, and attending to illness. जब भी हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट की, इट मीन्स दैट बच्चे ने क्या क्या गेन किया अपने एनवायरनमेंट से, क्या क्या नॉलेज गेन की, क्या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हुई, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द इमोशनल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतें क्या है। लव, बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी, डिजायर टू लर्न समथिंग विच इज क्रिटिकल इन इफेक्टिव एजुकेशन एंड लर्निंग, गुड फूड, वाटर, क्लीन एयर, सेफ वार्म प्लेस टू स्लीप, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट एंड बीइंग वैल्यूड इन सोसाइटी। जब भी हम इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल नीड्स की बात करते हैं बच्चे की, तो उसमें इंक्लूड होता है हमारा लव, बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी। एक तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव इमोशंस आने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोट द चाइल्ड साइको सोशल वेलबींग। बच्चे को मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या मायने हैं। कीपिंग द चाइल्ड सेफ फ्रॉम एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रिवेंटिंग एंड अटेंडिंग इलनेस, इंटरेक्शन, सिमुलेशन एंड प्ले, child's interaction within the community, at health clinics, at school, providing emotional security, socialization, nurturing and giving affection। जब भी हमें साइको सोशल वेलबींग की बात करनी है तो हमें उसमें इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, अफेक्शन, ये सब हमें बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हम प्रमोट कर सके बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट है या वेलबींग है। व्हाट आर द थ्री डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
जब भी हम 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशोलॉजिकल। चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन, बच्चे का जो भावनात्मक विकास है वो किस में होता है? द डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर ऑफ द क्लास, जिसमें सभी, डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है या डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर क्या होता है? ऐसा एटमोसफेयर जहाँ पर हर एक बच्चे को वैल्यू दी जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, उनके पर्सपेक्टिव जितने भी हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको समझा जाए, उनकी नीड्स को भी समझा जाए, ऐसा एक एनवायरनमेंट होता है, ऐसा ही एक एटमोसफेयर होता है डेमोक्रेटिक में। Authoritarian classroom environment, controlled classroom environment, no involvement of the teacher as this work is that of the parents. या देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला ऑथोटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, जिसमें जो क्लासरूम है वो उसका कंट्रोल बच्चों को ना देकर हमने टीचर को दे दिया, या फिर ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट जहाँ पर सभी सिचुएशंस जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, या ये कह लो टीचर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ये काम तो माता पिता का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है बच्चे को जहां पर बच्चे के जो इमोशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो वैल्यू, उन्हें हम वैल्यू दे पाए, उनको ही हम रिस्पेक्ट दे पाए। The development of skills of problem solving and intensive thinking in adolescence is a part of development of which of the following subject area? जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, या अभी हमने पढ़ा भी था, तो इसमें आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमली अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं मतलब थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो ये पार्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है। Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way, that is not easy. This is related to, देखिए यहाँ पर एक इमोशन की बात की गई है, एंग्री। वो राइट पर्सन के साथ कब एंग्री होना है, कितने डिग्री, क्या टाइम है, क्या पर्पस है, ये सब हमारे इंक्लूडेड होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ स्टडी, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन किस में होता है? एग्जामिन्स चेंजेस इन ह्यूमन एबिलिटीज, सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पेन, compares children to adults to senior citizen, accounts for the gradual evolution of child's cognitive, social and other capabilities या capacities। अब बच्चे को अगर हमें स्टडी करना है उसके डेवलपमेंट को, तो हमें समझना पड़ेगा किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थ का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हमें पूरा ही पता होगा बच्चे का कि कैसे इवॉल्व करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या उसकी कैपेसिटीज हैं सोशल डेवलपमेंट में या किसी और चीज में, तभी हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे एक बच्चे के बारे में। और ये फील्ड ही हमारा इन्हीं सबको इंक्लूड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।